पोस्ट से याद आया कि जरा मंत्री जी से क्यों ना बात किया जाए। खनन मंत्री जनक राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस पैनल के एक हिस्से के तौर पर। जनक राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहस बिहार की चल रहा है ये कार्यक्रम और इसमें खनन से जुड़े, अवैध खनन से जुड़े मसलों पर बातचीत हो रही है। एक बार जब आज सदन में आपकी जो आवाज है बालू खनन को लेकर जब गूंजी, तो जरूरी ये हुआ कि आपको बुलाया जाए, बातचीत की जाए। जो अवैध बालू खनन है, ओएसपी और डीएम जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी देखरेख में चल रहा है कि इतने सख्त कानून के बावजूद, कड़ी कार्रवाइयों के बावजूद, नियमावली के बावजूद काम हो रहा है और फल फूल रहे हैं वे लोग जो अवैध धंधे में लगे हैं? सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से हम बिहार के दर्शकों का आपके माध्यम से हम हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं और आपको भी, आपके पूरे चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से जिस तरह बिहार प्रदेश में बालू खनन माफियाओं की मन मिजाज काफी आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन हमने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से कहना है कि सुशासन की सरकार है, न्याय की सरकार है। सुशासन और न्याय की सरकार में कभी भी कोई बिचौलियों को मनोबल हम बढ़ने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि बिहार सरकार में और जो दायित्व मेरे कंधे पर दिया गया है बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के जो मंत्रालय, जब से मैं संभाल रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे भी चुनौती थी। पार्टी के निर्णय जो मेरे ऊपर हुआ था, वो निर्णय को हम कभी अटूट और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी इस बालू खनन में लगे हुए लोग थे, वो अधिकारी हो, प्रशासनिक हो, मेरे विभाग के हो, गैर विभाग के हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आपने दर्शकों को दिखाया, सरकार का और मंत्रालय का मेरा खास करके मकसद है कि हम बिहार प्रदेश के समस्त नागरिकों, समस्त जनता को बालू उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराएं। दूसरा उपलब्धि हमारी सरकार की और मेरा मंत्रालय का है कि बिहार प्रदेश में अवैध रूप से जो खनन हो रहा था उस पर हमको पूर्णतः रोक लगाए। रोक लगी, उसके बावजूद भी अगर कुछ बिचौलिए नहीं मानते हैं तो कितने कड़ा कानून बनाया गया है। ये जनक राम जी, ये बिचौलिए कौन है? क्योंकि इससे पहले जब आपका एक बयान सामने आया था, उसमें आपने कहा था कि कई सफेदपोश इस कारोबार में हैं। आपने अपने अधिकारियों पर सवाल खड़े किए थे। आपने खनन विभाग के कई अधिकारियों के शामिल होने की बात कही थी। तो इसे जरा क्लियर कीजिए कि वो छोटी मछलियां हैं कि कोई बड़ी मछली है जो मानने को तैयार नहीं है और जाल फाड़ कर निकल जा रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, जाल कोई फाड़ के निकलेगा नहीं। वो जाल हमने महाजाल डाला है। उस महाजाल के अंदर आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से आपने देखा होगा कि लगभग 2 दर्जन अधिकारी का नाम सामने आया है और कार्रवाई भी हुई है। रही बात सफेदपोश लोगों को, तो उस पर भी संज्ञान में लिया गया। मुझे लगता है कि समय उसको भी मैं खुलासा करूंगा। और आर्थिक अपराध के मामले से जैसे जैसे नाम मेरे सामने आता है उस पर उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो मेरा मानना है कि इस बालू के खेल में जाल ही नहीं महाजाल डाला गया है। उस महाजाल में सफेदपोश लोग हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, कोई भी व्यक्ति है बचने वाला नहीं। आपने ये भी कहा था कि भाई जो विपक्ष है अगर वो कुछ सुझाव दे या फिर वैसी गुप्त जानकारियां दे तो आप एक्शन लेंगे। तो क्या आपका जो सिस्टम है वो फेल कर चुका है, तभी आप विपक्ष से जानकारियां मांग रहे हैं? नहीं, सिस्टम को फेल नहीं कहा जाए। ये सरकार के यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, ये सरकार जनता के समर्पित सरकार है और जनता के सुझाव लेना मेरा कर्तव्य बनता है। जनता के बीच और नेता जनप्रतिनिधि के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते जनता से स्पष्ट रूप से कहता हूं, पदाधिकारी से कहता हूं, अगर कहीं भी हमारे विभाग से संबंधित आपकी गड़बड़ियां नजर आती है, एक वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप पर कीजिए और तत्काल व्हाट्सएप को मैं जिले के संबंधित अधिकारी हो, डीएम हो या एसपी हो या वहां के अंचलाधिकारी हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजता हूं और तत्काल कार्रवाई भी होती है। आपने विपक्ष से मदद मांगी थी। विपक्ष के कई लोग हमारे इस पैनल में मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, जनक राम जी ये चाहते हैं कि कहीं से कोई क्लिपिंग हाथ लगे तो आप लोग भी चुप मत बैठिए, कुछ कहना है तो मंत्री जी यहीं पर बैठे हैं। नहीं, माननीय मंत्री जी तो जो प्रयास कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं,
माननीय मंत्री जी तो अभी 6 महीने 7 महीने से माननीय मंत्री जी इस विभाग के बने हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सत्ता के संरक्षण में और ये पैसा जाता कहां है, ये जो आप दिखा रहे हैं, अब हमको देने की जरूरत नहीं है। लगातार मीडिया में अवैध खनन को लेकर के समाचार सुर्खियों में आते रहते हैं। बालू को लेकर के जिस तरह से सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मनसा ठीक नहीं है। कहां खोट है, कहां मनसा ठीक नहीं, बताइए। जनक राम जी से पूछ लेंगे, यहीं पर बैठे हैं, नहीं हमारे साथ ही बैठे हैं, कहां खोट है, खोट वाली बात बताइए आप। हम आखिर इस जितने प्रयास माननीय मंत्री जी गिना रहे थे, इसके बावजूद ये क्यों नहीं रुक रहा है? इसकी जिम्मेवारी जवाबदेही किसकी है? चलिए ठीक है, आपका सवाल पूरा हुआ। खनन मंत्री जी इसका जवाब देंगे। खनन मंत्री जी, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता है, काफी पुराने प्रवक्ता है, पुराने नेता हैं। उनका यह कहना है कि कार्रवाइयां अगर हो रही हैं तो फिर कहां से लूपहॉल है, कहां कुछ गड़बड़ी हो जा रही है कि ये चल ही रहा है? आदरणीय मृत्युंजय जी सीनियर नेता है, उनकी पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं। उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए मैं काफी प्रयास कर रहा हूं। उनको बताना चाहता हूं धन्यवाद के साथ साथ कि यही बिहार प्रदेश है, वो सत्ता और पक्ष के लोग हों। जब आरा से पटना और छपरा जाना होता था तो कई घंटों की दूरियां तय करनी पड़ती थी। बालू से लदे हुए अवैध खनन जो है कि आप कह रहे थे, आज कहीं भी बालू से लदे हुए अवैध खनन की गाड़ियां कहीं अता पता नहीं चल रहा है। तो ये समर्थन दिया है मृत्युंजय जी ने, और मुझे लगता है कि ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो रही है, जिसको उन्होंने कहा है कि किसके जेब में अवैध खनन के पैसे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे कार्रवाइयां हो रही हैं वो कुछ लोगों को बेचैनियां बढ़ रही है। स्वाभाविक है, जो उनके कारोबार का जो खेल चल रहा था वो उस पर अंकुश लग रहा है तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है बढ़ेगी। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें कोई भी अगर गलत काम से जुड़ा हुआ था, गलत पैसे की उगाही कर रहा था, तो सरकार का मंशा स्पष्ट है, उसको हम होने नहीं देंगे। अगर सत्ता पक्ष बैठे हैं तो उनसे बात कर लीजिए। आपको जेब चाहिए या पूरा कुर्ता, या फिर कुर्ता पहना हुआ वो व्यक्ति, किसका पता चाहिए, जरा पूछिए। देखिए विवेक जी, जो शासन प्रशासन में होते हैं उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही होती है। हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारा जिम्मेवारी जवाबदेही हमारी है कि हम सरकार से ही सवाल करेंगे। आखिर इस शराबबंदी का मामला हो, सरकार से मिल रहा है। जनक राम जी कहां पीछे? जनक राम जी तो दे रहे हैं जवाब आपका, आप सवाल पूछ रहे हैं, जनक राम जी जवाब दे रहे हैं। आदरणीय तो कह रहे हैं कि पूरा कुर्ता नहीं उस व्यक्ति को ढूंढ के निकालेंगे, इस नकाबपोश, इस सफेदपोश नेता है या कौन है ये आदरणीय जनक राम जी के बस की बात है ही नहीं। ये लाख प्रयास कर लेंगे। आप इसके पहले 16 वर्षों का इतिहास देख लीजिए इस सरकार का। शराबबंदी कानून में भी, चलिए शराबबंदी पर नहीं जाएंगे, बालू पर ही रहेंगे, शराबबंदी पर नहीं जाएंगे। हमारे साथ कई और लोग मेहमान जुड़े हैं। आनंद शंकर विधायक कांग्रेस से हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आनंद शंकर जी, इस पूरे सिनेरियो को किस तौर पर देख रहे हैं आप? क्योंकि खनन मंत्री जनक राम जी का अगर ये बयान आया है, और एक बात और भी हम आपको दिलाना चाहेंगे याद, एक खनन मंत्री ने यह भी कहा है कि विधानसभा का जो सत्र है खत्म होने दीजिए, उन इलाकों में खुद डेरा डालेंगे, चौकी लगाकर बैठेंगे और देखेंगे कि कहां से 14 और 16 चक्का की गाड़ियां गुजरती हैं। यह भी उन्होंने कहा है। भरोसा है आपको? देखिए, भरोसे की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। भरोसे की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है वो पहाड़ जितना इनका भ्रष्टाचार है और राई भर का कार्रवाई हुआ है। बात समझिए मेरा, ये कौन से लोग थे जो इस धंधे में लगे हुए थे, अवैध खनन में लगे हुए थे, किसके संरक्षण में चल रहा था? ये माफिया राज की बात करते हैं। आज इस बिहार सूबे बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों का माफिया राज चल रहा है। अगर माफिया कहना है तो प्रशासनिक पदाधिकारियों को कहिए, उनके संरक्षण में ये माफियागिरी चल रही है, चाहे वो बालू का हो, चाहे वो गिट्टी का हो। आज भी आप पता कीजिए कितनी सारी गाड़ियां झारखंड से गिट्टी की आती हैं, ओवरलोडेड आती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कड़े नियम बनाइए। आपके प्रशासनिक पदाधिकारी जिनको पकड़ना है, जिनको चोरी पकड़नी है, वो खुद चोर बन जाते हैं। तो कहां से बालू और गिट्टी की गाड़ियां रुकेंगी? जयराम जी, सवाल तो यही है, एसपी और डीएम की जानकारी में, प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में, लेकिन यहां तो